हाँ, उसने गलती मानी। हाँ। और उसने कहा कि हम इतना दिन में पैसा वापस कर देंगे। वो ज्यादा लिए हैं, उसको वापस करना। मतलब ज्यादा लिए है। हाँ, तो वो वापस करना। वो अध्यक्ष जो हमारे बोला ये बात कि हम ज्यादा, ये हमारा परम भगत जी बोले कि इस जितना भी विद्यार्थी को बच्चे को पैसा लिया बढ़ा करके फालतू, वो पैसा आप रिटर्न करो, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। जितने हरिजन का बच्चा है सबको धमकी देता है कि तुमको लाइफ चौपट कर देंगे। तो जब बच्चा का लाइफ ही चौपट करने के लिए आया है तो वैसा मैडम इस स्कूल में क्यों रहेगी? 1000 रुपया। 1000 रसीद कितना का देते? 450। रसीद अभी नहीं दिया है। मेरा 600 लिया है। रसीद कितना का दिया? अभी रसीद नहीं दिया है। हाँ नहीं बोला, ये किसी को मत बोलना। हमारा नाम लिखा है अपने हाथ से, बच्चिया को तो 500 दिए, 500 रुपया रसीद भी नहीं दिया। रसीद नहीं दिया न कितने पैसा लगे विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई हुए है ना, खाली नोटे चाहिए, खाली नोटे चाहिए। 1200, 1800, 2100 रुपया लेता है, रसीद नहीं देता है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़मैन बिहार। दरभंगा जिला के उच्च माध्यमिक विद्यालय सिहवाड़ा उत्तरी दरभंगा से एक सनसनीखेज मामला सामने आता है, जिसमें बताया जाता है कि नामांकन के नाम पर वहां स्थापित प्रधानाध्यापिका जो है अवैध वसूली करती है। ये गहन आरोप है। वहां के छात्र छात्राएं और उसके साथ साथ जो है परिजन ये आरोप लगाते हैं और बताते हैं उसमें एक और शिक्षिका जो है संलिप्त है। अभिभावक छात्र छात्राएं जो है काफी नाराजगी जताती है। कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी होता है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित विद्यालय प्रशासन या प्रधानाध्यापिका की ओर से कुछ बात सामने आई। उनसे मैं जब न्यूज़मैन बिहार की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंची, उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना बात रखा, जो आप पार्ट 1 में आप देख चुके होंगे। बाकी अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि यदि आरोप सही है तो शिक्षा के मंदिर में नामांकन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, यह कितना सही है? और अगर यदि आरोप गलत है तो वायरल वीडियो और लगाए गए आरोप की सच्चाई क्या है? बाकी लोग निष्पक्ष भाव से इसकी जांच करने की मांग करते हैं। लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। बाकी प्रशासन और जिला शिक्षा पदाधिकारी इसकी कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच करें और शिक्षा मंत्री भी संज्ञान में ले, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार से अगर अवैध वसूली की जाती है छात्र छात्राओं के नामांकन के नाम पर, तो कहीं ना कहीं यह संगीन मामला है। क्योंकि गरीब गुरबों का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है और अगर वहां जो है अवैध वसूली की जाती है तो ये बहुत ही संगीन मामला है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक आप बने रहें वीडियो में। मैं आपको सीधे ले चलता हूं वहां जो बच्चे और बच्चियां जो बताते हैं तथा परिजन जो कुछ भी बताते हैं वो सीधे मैं आपको सुनाता हूं। बाकी पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखें तो पूरा वीडियो न्यूज़मैन बिहार के यूट्यूब चैनल पे जाएं और पार्ट 1 देखें। ये पार्ट 2 है और आपको मैं सीधे तौर पर ले चलता हूँ और सुनाता हूँ क्या कुछ घटना है उच्च माध्यमिक विद्यालय सिहवाड़ा उत्तरी दरभंगा का। वो आप सीधे तौर पे आप आइए यहाँ और आपको मैं सुनाता हूँ। क्या कहते हैं? एडमिशन नहीं करेंगे। सच बोलने का एडमिशन नहीं करेंगे। यस सर। पैसा भी ज्यादा मांगते हैं। यस सर। कितना पैसा ज्यादा? 1000 रुपया। 1000 यस रसीद सर। कितना का देते हैं? 450। रसीद अभी नहीं दिया है। रसीद नहीं दिया है। पैसा कितना लिया? 1000। कितना पैसा लिया? मेरा 600 लिया है। रसीद कितना का दिया? अभी रसीद नहीं दिया है। 600 रुपया ले लिया। कितना का रसीद दिया? नहीं दिया है रसीद। रुपया कितना लिया? 2000 रुपया। 2000 रुपया लिया है मैं। 400 का थी। अच्छा 2000 रुपया लिया है मैं। रसीद दिया? नहीं दिया है रसीद। बोला देने के लिए नहीं दिया। ये 2000 रुपया देगा तो। नहीं बताने के लिए बोला? हाँ नहीं बोला। ये किसी को मत बोलना। धमकी दिया गया? कौन बताया? नहीं धमकी तो नहीं दिया। धमकी इसे बोलते हैं कि किसी को नहीं देना, किसी को नहीं बताना। कौन बोलते हैं? हेडमैन बोला। सर 1 मिनट थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कुछ हुआ है? देखिए, हम एडमिशन कराने आए थे। 12 का आर्ट्स क्लास का SC है। तो हम बोले मैडम जी कितना एडमिशन चार्ज लगता है? तो बोला है 1200 रुपया, ज़्यादा दे के 1000 रुपया। हम +2 केदारनाथ चौधरी में पता किए हैं कितना पैसा लगता है। बोला 470 रुपया। तो हम यहाँ 470 रुपया दे रहे थे, नहीं ले रहा था। 600 रुपया मांग रहा था। हम बोले रसीद चाहिए हमको। तो बोला रसीद पर 470 रुपया चढ़ाएंगे। तो हम बोले नहीं, हम 470 रुपया देंगे रसीद, जितना रसीद पर रहेगा उतना। तो एडमिशन किया, हम रसीद मांग रहे थे, रसीद नहीं दे रहा था। हमको नाम काट दिया
कि ये लड़का बोल रहा है आवाज उठा रहा है, हम दोनों को आवाज उठाए तो नाम काट दियो साहब, हम सबको क्या धमकी दे रहा है? जो अति तुम्हारा औकात है, जो तुम लोग हमसे अति करेगा, औकात पर जा रहा था। जब ये एडमिशन कराने गया तो पेपर को नचा नचा कर फेंक देती थी मैम एडमिशन करा लिया, पेपर को नचा के फेंक दिया। क्या नाम है मैडम? कुमारी पूनम। प्रिंसिपल है। यस और क्या बताया गया? हम लोग का नाम है सुनंद कुमार। और क्या बताया गया? और क्या नाम क्या बताया गया था? क्या धमकी दी? बोल रही थी कि क्या तुम ऐसा हम साइन कर देंगे ना, तुमको कहूँ पर एडमिशन नहीं हो सकता, तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा, ऐसा हम सबको धमकी दिखाती फंसाती थी मैम। तो धमकी दिया जा रहा है और अवैध वसूली चलता है। और हर बच्चा सबसे पूछे। और कोई शिक्षक भी उसमें संलिप्त है? अस्मिता मैम बहुत, उसमें एक मैम है टीचर अस्मिता मैम, वो पूरा सपोर्ट करती है मैम को। अस्मिता मैम वही हम सबसे पैसा ले रही थी। दोनों मिलकर हम उसको बोल रहे थे रसीद दीजिए, तो नहीं रसीद दिया गया। तो हम राजीव भैया की पता करने, तो राजीव भैया हंगामा किया, तो रसीद दिया 470 रुपया काट कर। अब मोहर नहीं मारा, बिना मोहर का दिया रसीद, बिना मोहर का रसीद दिया गया हमको। अब बोल रहे कि रसीद पर मोहर मारिए, तो बोला कि रसीद पर मोहर नहीं दिखा रहा है, मोहर नहीं मारेंगे, मोहर रहेगा खाली मारेंगे मोहर, नहीं तो नहीं मारेंगे, साइन करेंगे खाली। अरे बराबर सुनने में आता है कि मैडम जो है सो एडमिशन के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, नामांकन के नाम पर काफी पैसा उगाही कर रही है। अनेकों पूरे समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है और काफी यहाँ स्कूल पर, विद्यालय पर भीड़ लगता है इसी बात को लेकर के। बच्चा सब भी कहता है, छात्रा सब की हमसे 900, 1200, कोई कहता है 1800, कोई कहता है 2100 रुपया लेता है। अब सच्चाई भी नहीं दिया जाता है। हाँ सुनते हैं ऐसा बात, हम भी कहीं से पूछे कि क्या आप लोग को कोई दिक्कत है, तो हाँ 1200, 1800, 2100 रुपया लेता है, रसीद नहीं देता है। 460 का कुछ देता है ऐसे, और पैसा जो ज्यादा लिया जाता है। हाँ, और सभी जितने हरिजन का बच्चा है सबको धमकी देता है कि तुमको लाइफ चौपट कर देंगे। तो जब बच्चा का लाइफ चौपट करने के लिए आया है, तो वैसा मैडम इस स्कूल में क्यों रहेगी? लाइफ चौपट कर देंगे। हाँ, लाइफ चौपट कर देंगे, ये सब भाषा बोलती है। तो बच्चा को हमको विद्यालय में आई, हमारा अनुसूचित जाति का विद्यालय है, यहाँ पर अनुसूचित जाति का छात्र जनसंख्या है, छात्र है, तो उसका लाइफ चौपट कर देगी। तो ये विद्यालय में क्यों टीचर बन के आई? विद्यालय में बच्चा को लाइफ बनाने के लिए या लाइफ को चौपट करने के लिए? या हमेशा केस के धमकी देती है, जो कोई कुछ बोलेगा, मुंह से आवाज निकालेगा तो तुम पर FIR करके तुमको जेल भेजवा देंगे। ये कैसा विडम्बना है? क्या कुछ घटना, क्या कुछ? अरे बहुत कुछ हुआ। अगर मैडम अगर बोली कि हम इसको उपाय कर रहे हैं सबको रिटर्न करने के लिए, अध्यक्ष साहब हमारा बोले, मतलब मैडम ये मान ली कि हम पैसा लिए हैं और वापस करेंगे। अध्यक्ष साहब को सामने में, समझे ना, वहाँ ऑफिस में, कार्यालय में बहुत लोग वहाँ भरे हुए थे, उपस्थित बहुत लोग थे, सबके सामने मान ली कि हम पैसा वापस करेंगे। हाँ, उसने गलती मानी और उसने कहा कि हम इतना दिन में पैसा वापस कर देंगे। कितना वापस कर देंगे? कब अरे वापस? जो ज्यादा लिए हैं उसको वापस करना, मतलब ज्यादा लिए हैं। हाँ, तो वो वापस करना। वो अध्यक्ष जो हमारे बोला ये बात कि हम ज्यादा, ये हमारा प्रेम भगत जी बोले कि इस जितना भी विद्यार्थी को बच्चे को पैसा लिया बढ़ा करके फालतू, वो पैसा आप रिटर्न करो, नहीं तो आपके ऊपर FIR दर्ज करवाया जाए। मतलब प्रिंसिपल मैडम जो वो बोली कि हम पैसा ज्यादा लिए हैं, वापस कर देंगे। वापस कर देंगे, और अभी तक नहीं हुआ, ये तो इसकी मनमानी है। मतलब पैसा वापस हुआ भी नहीं है? नहीं, अभी कहाँ हुआ है? हुआ रे किसी का? किसी का नहीं हुआ। अब क्या आश्वासन और क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है? कुछ प्रकार से नहीं, सब चीज ठीक है, समझे ना। लेकिन पैसा वापस होना चाहिए। हाँ, पैसा वापस होना चाहिए था। और 9वां में नाम लिखाया अपने हाथ से बच्चिया को, तो 500 दिए, 500 रुपए रसीद भी नहीं दिया। रसीद नहीं दिया? न, रसीद दिया ही नहीं। तो ये गलत है कि नहीं है? गलत है, तब इतना आरोप इस पर लग रही है। इसके ऊपर जो लग रहा है टीचर के ऊपर, यही कारण है ना। मतलब आपसे जो पैसा लिया गया उसका रसीद नहीं दिया गया? नहीं दिया। तो देना चाहिए उसको कि नहीं देना चाहिए? उसका रसीद एकदम हमने मांगे, जिद भी किए, बहुत कुछ किए। ये बोले कि मैडम कहीं परीक्षा में गई हुई थी, तो बोले कि ये आएंगे मैडम तब आपको रसीद तो दिया। मिला है? अब तक कुछ नहीं मिला, कोई सूचना भी नहीं मिला। आपका शुभ नाम? राजेश राम। क्या मांग रहेगा? हमारे स्कूल में जो आता है टीचर सब जो आए हैं, तो हर विभाग का, हर लाइन का हमारे शिक्षा देने के लिए है। तो बच्चे को जैसे पढ़ाना लिखाना, आगे का भविष्य बढ़ाना। बच्चे को डराते धमकाते भी है? डराता है, धमकाते हैं। ये इन लोग के मुंह से सुनते हैं कि हम FIR कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
क्या चीज हुआ हाँ, की बेला, पहले की के बेला। युग में पैसा नहीं लगे छे, अभी के युग में पैसा लगे है। गरीब लोग कर्जा कर के दै है और कथी होय छै, कितने पैसा ले लगा? केते पैसा लै छै। विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई होय है ना, खाली नोटे चाहिए, खाली नोटे चाहिए। देखिए सर, बात कर लीजिए उधर, उसके बाद काटे एक घंटा कितने रूम बढ़ रहा है, एक घंटा में कितने बच्चा पढ़ लेते। अब वो हटो, दोसर नहीं होता है। सर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ हमारे जितना हमारे लेडीज है ना, हमारे एम कर रहा है यहाँ, है ना सर। माने पढ़ाई यहाँ हरिजन स्कूल है ना। बच्चा से पैसा भी ज्यादा लिया जाता है। पैसा लेता है ज्यादा सर, कितना ज्यादा? ज्यादा सर मत 2,000 रुपया मांगता है मास्टर। 2,000 रुपया जी, अवैध वसूली किया जाता है। जी, और क्या कहा जाता है? धमकी भी दिया जाता है। धमकी देता है सर, क्या देता था? धमकी देता है, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या कहता है हमारे सर, मरता हूँ तो नहीं जानते हैं, मतलब हमारे सब जान रहे हैं। इसमें हम बुरा है, आज से नहीं 60-70 वर्ष से हमको उम्र है सर, है ना। इसमें हमारे स्कूल था पहले। सरकार से क्या मांग रहा है? मास्टर मांग रहा है 2,000 का रुपया। 2,000 जी, रसीद देता है उसको? रसीद जी, रसीद नहीं देता सर। रसीद नहीं देता है? जी नहीं, रुपया मांगता 2,000 रुपया मांगता है मास्टर। हम नाम कटवाने जा रहे हैं इस स्कूल से। देखिए कि यहाँ पे मतलब सुविधा सब बताया गया था, जो स्कूल ऐसा है, सुविधा बहुत अच्छा है, पढ़ाई होता है। हम 2-3 दिन आए हैं लगातार और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। आते हैं, बैठे रहते हैं, फोन चलाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम फोन चलाते रहते हैं क्लास में और कोई कुछ नहीं बोलता है। और पैसा कटवाना है? नाम इसलिए कटवाने आए हैं, पहले बोला हमको एनसीसी करवाएगा, उसके बाद बोल रहा है इस स्कूल में है ही नहीं, आप नहीं है इस स्कूल में, हमको दूसरे स्कूल से करवाइए ना। एडमिशन कैसे हो जाएगा? एनसीसी नहीं है। मतलब कि हम 11th में है, मतलब कि उसके एक्स्ट्रा में और भी में दिया गया था एनसीसी है, और है ही नहीं स्कूल में है ही फॉर्म में दिया गया था एनसीसी इस स्कूल में है। मैम से पूछे, मैम का है और आप बता रहे हैं कि नहीं है। अब एडमिशन जो है आप ले लिए यहाँ जी, अब नाम कटवाना है। हाँ नाम काट नहीं रहे। बताया बहुत गया था, पढ़ाई बहुत अच्छा से होता है। ये क्या बता रहे हैं? आप अच्छी देख रहे हैं स्कूल को, हम खुद देख रहे हैं। यहाँ नाम कटवाने के नाम पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं नाम नहीं काटेंगे, जो नाम नहीं कटेगा यहाँ से। अब सोचिए नाम भी नहीं कट रहा है, नहीं पढ़ाई हो रहा है, हम क्या करें? हम करे तो करे क्या यहाँ पे? क्या कुछ हुआ है? स्कूल में मैम हमको पूछ रही थी कि मतलब वार्ड पार्षद आएगा आपका भोलू जी, तो उसके सामने बोल रहा कि एडमिशन का 340 रुपया फीस ली थी और हम लोग से लिया था 450। पैसा लिया 450 रुपया और बोल रही थी कि 340 बताना। हाँ, बोलने के लिए कह रही थी प्रिंसिपल मैम। किसके सामने? ये भोलू जी के सामने, वार्ड पार्षद के सामने हम लोग के। और क्या क्या होता है? और वो पता लड़की लोग से पता, और रसीद दिए थे ना, तो रसीद हम लोग से वापस छीन लिया। जब हमारा वार्ड पार्षद आया ना, मैम को पता चल गया कि वो वार्ड पार्षद आ रहा है, तो रसीद हम लोग से छीन किया। और मैम को मतलब मैम बहुत झूठ बोलने लगी। वार्ड पार्षद सब था, पूरा गांव का लोग था, सबके सामने बहुत झूठ बोली कि नहीं दिया नहीं दिया। 4-5 को लड़की लोग से भी छीन लिया था। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। रसीद हम से छीन के ये सिखा रहा था बोलने के लिए। सिखा रहा था कि पैसा कुछ और लिया और बताना कुछ और है। यही बोल रही थी बोलने। आपका सुना? हमारा नाम आशीष कुमार पासवान। ना ही रसीद दिया जाता है और ना ही जो है उसे मोहर मारा जाता है। बताइए कि रसीद भी बहुत सारे बच्चों को नहीं दिया जाता और जिसको भी रसीद दिया जाता है उस पर मोहर नहीं मारा जाता है। और कहीं ना कहीं सरकारी कागजों पे जो है सरकारी मोहर लगना एकदम अनिवार्य होता है। अब आप ही सोचिए कि जो बच्चे मोहर के लिए कहते हैं या जो बच्चे जो है अवैध वसूली के खिलाफ जो है बोलते हैं, तो उसे कई सारी धमकियां दी जाती है कि तुम पे एफआईआर कर देंगे, तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे, तुम्हें यहां से नाम काट करके भगा देंगे, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे। बताइए, ये शिक्षक और शिक्षिका हो या फिर छात्र छात्रा जो है उसके बीच में कहीं ना कहीं बहुत गहरा जो है संबंध होता है। अब 1, 2, 3 अगर मान लिया कि 1, 2 बच्चे आरोप लगाते हैं, लेकिन 1, 2, 3 नहीं, सभी बच्चे लगभग एक ही समान की बातें कह रहे हैं। ये बहुत संगीन मामला है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हमें झूठ बोलना भी सिखाया जा रहा है। बताइए, शिक्षा के मंदिर में किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए ये भी उन्हें पता होना चाहिए कि झूठ बोलना एक अपराध है। और बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि झूठ बोलिए, कि आपसे 500 रुपया लिया गया और कहीं ना कहीं आप बताइए कि इतना रुपया ही लिया गया है। जब बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं तो उससे रसीद छीन लिया जाता है और उसे मारने पीटने की और एफआईआर कर देने की, नाम काट करके भगा देने की धमकी
दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत संगीन मामला है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी सभी बच्चे जो है एक ही प्रकार की बातें जो है, एक ही प्रकार की आरोप प्रत्यारोप जो है लगा रहे हैं, परिजन भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस मामले की जो है निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। बाकी आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह वीडियो मिल सके और कहीं ना कहीं वीडियो को देखते हुए वह स्कूल पर पहुंचे और इस स्कूल को जो है गहन रूप से जांच करें और निष्पक्ष जांच करें और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उस पर जो है कार्रवाई की जाए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से भी आग्रह होगा कि वो भी इस संज्ञान में ले और कहीं ना कहीं इस स्कूल पे निष्पक्ष जांच करे, जो भी दोषी पाया जाए उससे जो उचित दंड का प्रावधान हो, जो उचित कार्रवाई हो वो आप करें। बाकी लोगों की राय प्रतिक्रिया आप सुन ही चुके होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए इससे पहले वाला एक पार्ट जो है वो न्यूज़मैन बिहार के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे भी अपलोड है, तो वहां जाकर के देखें। ये दूसरा पार्ट है, पूरा पार्ट देख लीजिए और अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी एक बात मैं साफ सुथरा और डंके की चोट पे कह देना चाहता हूं कि वहां जो पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिका होंगे, लगभग ज्यादातर शिक्षक और शिक्षिका के बच्चे सरकारी स्कूल नहीं बल्कि किसी बड़े और प्राइवेट स्कूल में, बेहतर प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे और किसी सरकारी स्कूल में कर रहे होंगे तो वो भी अव्वल दर्जे के सरकारी स्कूल में कर रहे होंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कौन किस परिवार का, किस लेवल के परिवार का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में जाता है? क्या मंत्री, विधायक, सांसद या बड़े शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में क्या जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए? वो अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे फेसबुक पेज पे है तो फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यूज़मैन बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दबा करके 2 4 5 कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है आपके कमेंट से मुझे कहीं ना कहीं हौसला मिलता रहे। निष्पक्ष तरीके से जो है पत्रकारिता करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट, प्यार और प्रेम जो है चाहिए, इसलिए वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।